ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 18 सितंबर 2023 से 24 सितंबर 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सबसे तेज़ भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति के लिए वो अलग अलग भावों में, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों से युति योग संबंध बनाते हैं और इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। हर लग्न या राशि के साथ मैं कुछ उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से आपके जीवन की सकारात्मकता में वृद्धि होगी। कहाँ से देखिए राशिफल? यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य अपनी राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो का। मेष से शुरू करेंगे। मेष के लिए चंद्रमा 18 तारीख को सप्तम भाव यानी कि तुला राशि में रहेंगे और 20 सितंबर सुबह के 8 बजे के आसपास तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना अच्छा होता है। न्यूट्रल वैसे कहा जाता है लेकिन आपके लिए अच्छा होता है क्योंकि आपके लिए वो केंद्र के स्वामी है और जब दूसरे केंद्र में जाएंगे तो राजयोग बनाएंगे। यहाँ पे परिवर्तन योग भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा शुक्र की राशि में होंगे और शुक्र चंद्रमा की राशि में है। तो जब परिवर्तन योग बनता है तो बहुत अच्छे प्रभाव आते हैं उन दो भावों से कनेक्टेड। तो बिजनेस में आपको लाभ हो सकता है और प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए भी, वाहन आदि खरीदने के लिए भी कि जो हफ्ते का शुरुआती भाग है ये आपका अच्छा जाएगा, विशेष जाएगा। क्योंकि चंद्रमा आपके चौथे भाव के स्वामी और चौथे से चौथे भाव में आए हुए हैं तो यानी कि आपकी माता जी भी यदि काम आदि करती है, जॉब करती है, बिजनेस करती है तो उनको भी यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन केतु के साथ होंगे चंद्रमा, राहु केतु में फंस जाएंगे और वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। इसीलिए अपनी पब्लिक इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा। अपनी फैमिली लाइफ पर भी थोड़ा फोकस कीजिएगा क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आप कह सकते हैं, कर सकते हैं जिसके कारण फैमिली लाइफ पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ सकता है। अदरवाइज ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपके लिए शुभता ही लेके आ रहा है। क्योंकि चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे जो चर स्वभाव की है और यहाँ पर बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी जो वक्री है। तो जल्दबाजी से थोड़ा बचिएगा। जल्दबाजी में कुछ ऐसी कमिटमेंट भी कर सकते हैं जो बाद में आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे और फिर आपको ही नुकसान होगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपने जीवन में और पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने का टाइम है। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, कुछ भी करते हो। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है, स्ट्रेसफुल माहौल रहेगा। वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए तो हफ्ते का शुरुआती भाग अत्यंत शुभ है। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस का डर और रक्त विकार। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है तो ये बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए शुभता ही लेकर आ रहा है। 20 सितंबर सुबह के 8 बजे चंद्रमा आपके अष्टम भाव में और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 22 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना अच्छा नहीं होता। इसके साथ ही जब चंद्रमा यहाँ पे आएंगे तो वो नीच के भी हो जाएंगे। तो हाँ, आपके लिए जो समय है थोड़ा कष्टकारी रह सकता है। ये कम नहीं था कि इसके ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है तो विषयोग भी बन रहा है। तो हफ्ते का जो मध्य भाग है वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है। चंद्रमा आपके लिए चौथे घर के स्वामी भी हैं और चौथा भाव इमोशंस का भी होता है, चौथा भाव फैमिली का भी होता है। तो ये वो समय है जब फैमिली में बहस भी हो सकती है, इमोशनली आप लो फील कर सकते हैं, माता जी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको हफ्ते के मध्य भाग में इन सब चीज़ों का अवश्य देना है। इम्पल्सिव मत रहिएगा, जल्दबाजी मत दिखाइएगा, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल निर्णय मत लीजिएगा। इसके साथ ही लोगों पर भरोसा करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, कहीं ना कहीं अकेलेपन का एहसास रहेगा। आपको ये लगेगा कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, मे भी उसमें सच्चाई भी हो। जहाँ तक बिजनेस की बात है, जल्दबाजी से बचिएगा, हर चीज़ को उतना समय दीजिएगा जितना वो डिज़र्व करता है। लव लाइफ ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कीजिए, बातचीत कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन, मन में जो बातें चल रही हैं बहुत समय से जो कह नहीं पा रहे, ये वो समय है बहुत अप्रोप्रिएट जहाँ पे आप अपनी मन की बातों को अपने लाइफ पार्टनर से शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से यही कहूँगा, गुस्सा बहुत रहेगा जो गलत डायरेक्शन में जा सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से पुनः आपका भाग्य स्थान बली है तो बता रहा है कि हफ्ते का मध्य भाग भी आपके लिए भाग्य अवश्य लेकर आएगा। 22 सितंबर सुबह
नहीं, दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, धनु राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। ये जो सप्ताह का अंतिम भाग है ये आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। कारण क्या है कि एक तो चंद्रमा बृहस्पति की राशि में आ गए जो उनके परम मित्र हैं, और भाग्य स्थान में आ गए, और जो भी नेगेटिव प्रभाव चल रहा था वो भले अष्टम भाव का हो, शनि महाराज का हो, वो खत्म हो गया। हाँ, केंद्रुम योग अवश्य बनेगा, लेकिन बृहस्पति की नवम दृष्टि भी होगी जो कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने में आपकी मदद करेगी। तो जो हफ्ते का अंतिम भाग है ये आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। मंगल की दृष्टि भी है तो चंद्र मंगल योग एक तरह से हो गया। मंगल ना केवल चंद्र मंगल योग बना रहे हैं, आपके लग्न भी के स्वामी भी हैं। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आ सकता है। कुछ ऐसा अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है जिसके बारे में आपने भी उम्मीद छोड़ दी थी। नवांशा के हिसाब से कहीं ना कहीं अपनी मॉरल वैल्यूज़, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब पर काम कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से एडजस्टमेंट रखेंगे, अपने नेचर को फ्लेक्सिबल रखेंगे तो ये समय आपको कुछ अच्छा देकर जा सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहेगा, अपने पार्टनर की ज़रूरतों को समझने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स का मन एकदम भटक जाएगा। हफ्ते का अंतिम भाग, अगर कोई एग्जाम है, मन पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो प्रॉब्लम होगी। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन का डर बना रहेगा, हड्डियों की प्रॉब्लम आपको काफ़ी तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, हफ्ते के अंतिम भाग में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अचानक से धन का लाभ हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बली को खीर का भोग लगाना है, और ओम राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके 2 घी के दिए भी उनको अर्पण करने हैं। टॉरस वृषभ, आपके लिए 18 सितंबर को चंद्रमा आपके छठे घर में यानी कि तुला राशि में रहेंगे, और 20 सितंबर सुबह के 8 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे घर में आना वैसे मिला जुला प्रभाव देता है। कुछ रुकावटें दूर हो सकती हैं, लेकिन मानसिक चिंताएं बहुत रहती हैं। और ऊपर से यहाँ पे केतु भी आ गए, बल्कि केतु तो थे, चंद्रमा यहाँ पे आ गए। अब राहु केतु के फांस में जब भी चंद्रमा फंसते हैं तो एक तरह से उन पर ग्रहण दोष लग जाता है, क्योंकि जो भी ल्यूमिनरीज 2 ग्रह हैं यानी कि सूर्य और चंद्रमा, राहु केतु उन पर ग्रहण लगाते हैं। चंद्रमा क्योंकि मन के कारक हैं तो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। एक छोटी सी भी बात उसको यहाँ पर बहुत हर्ट कर जाती है, बहुत परेशान कर जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ अटके हुए कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं, कोई रुका हुआ पैसा भी आ सकता है। तो अपनी मानसिक चिंताओं पर अगर आपने नियंत्रण रख लिया तो ये समय अच्छा रहेगा। बृहस्पति से केंद्र में है और ये गजकेसरी योग बन रहा है। बृहस्पति वक्री हैं अभी, और वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है, और क्योंकि बृहस्पति आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं तो कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त हो सकता है, विदेश से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। नवांशा के हिसाब से अपने जीवन को कंपेयर मत कीजिएगा, बहुत निराश होंगे। दशांशा के हिसाब से आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपना इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। लव लाइफ बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है कि प्रयास किए जा रहे हैं कि चीज़ों को ठीक किया जाए, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, और इस टाइम पे ये चीज़ आपको परेशान करेगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से दिन ठीक ठाक, समय ठीक ठाक सा है, कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, आपका मन पढ़ाई को छोड़कर हर चीज़ के और भागेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, तो ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है थोड़ा मानसिक रूप से कष्टकारी अवश्य हो सकता है। 20 सितंबर सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और 22 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, और जब नीच के होते हैं तो आपके लग्न भाव को देखते हैं। अब नीच का ग्रह ऐसा नहीं कि वो हर जगह खराब रिजल्ट देता है, लेकिन सप्तम भाव में है तो नीच तरह के लोग आपको मिल सकते हैं, यानी कि जो लोग आपको परेशान करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपको तंग करने की कोशिश करेंगे, आपका फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे, और ये सब सोशल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा आपके तीसरे घर के स्वामी हैं। कहीं ना कहीं सोशल लाइफ में दोस्तों से, इवन रिश्तेदारों से भी यहाँ पे थोड़ी झड़प हो सकती है। अपने ऊपर नियंत्रण रखकर चलेंगे तो अच्छा है। शनि की दृष्टि है तो विषयोग बन रहा है, ये भी कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से बहुत परेशान करने वाला है। तो जो हफ्ता है, शुरुआती भाग और मध्य भाग भी थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी रहेगा। प्रॉब्लम यह है कि इसके बाद भी चंद्रमा अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो ये हफ्ता भले ही वास्तविक रूप से आपको परेशान ना करे, लेकिन मानसिक रूप से आपको बहुत परेशान करने वाला है। ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि नीच के हो गए हैं चंद्रमा और तीसरे घर के स्वामी हैं। आपकी अपने भाई बहनों से भी झड़प हो सकती है, और आपके भाई बहनों की तबीयत भी थोड़ी सी यहाँ पर खराब हो सकती है।
नवांशा के हिसाब से क्रिएटिव रहेंगे तो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। दशांशा के हिसाब से जो लोग किसी कंसल्टेशन बेस्ड कार्य में लिप्त हैं उनका समय अच्छा जाएगा। लव लाइफ में एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा प्रयास कीजिएगा अपने पार्टनर के प्रति, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। वैवाहिक जीवन पूर्णता दिख रही है आती हुई, यानी कि प्रॉब्लम्स का अंत होता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आपके कार्य डिले हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को व्यवस्थित रखिएगा। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, पुनः आपका अष्टम भाव बली है, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ते का मध्य भाग भी थोड़ी अनिश्चितता जीवन में लेकर आएगा। 22 सितंबर दिन के 3 बजे के आसपास चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाएंगे। जैसा मैंने कहा, ये हफ्ता ही कुछ ऐसा है जहाँ पे वृषभ के लिए चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो रही। पहले केतु के साथ होंगे, फिर नीच के होंगे, फिर अष्टम में चले जाएंगे। तो ये हफ्ता अपनी मानसिक सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ है कि हफ्ते के अंतिम भाग में मंगल की दृष्टि है, और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर साहस बढ़ाती है, पराक्रम बढ़ाती है। तो अपने साहस के दम पर, अपने कॉन्फिडेंस के दम पर अपनी प्रॉब्लम्स का निवारण आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन अदरवाइज ये जो समय है थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी जाएगा, क्योंकि मंगल आपके लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी है, जो केंद्र भाव है। तो बिजनेस में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक नवांशा कुंडली की बात है, आपसे यही कहूँगा, ओवर एक्साइटमेंट बहुत प्रॉब्लम देगी। दशांशा के हिसाब से थोड़ा सा चीज़ों को स्लोली अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाइएगा। लव लाइफ के हिसाब से अपने पार्टनर की बातों को सुनने का और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक नया परसेप्शन, एक नए तरीके से आपको चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं पा रहे हैं, और हफ्ते के अंतिम भाग में भी अगर ये नहीं कर पाए, अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाए, प्रॉब्लम होगी। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो पूरा ही हफ्ता है आपके लिए, ये थोड़ा मानसिक रूप से वेदना लेकर आएगा। आपके लिए उपाय ये है कि आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और इसके साथ ही दुर्गा माता को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। फिर काली माता की आपको आरती करनी है, और दोनों ही माताओं को घर में बने हलवे का भोग लगाना। जेमिनाई मिथुन, आपके लिए 18 सितंबर को चंद्रमा आपके पंचम भाव में ही रहेंगे, यानी कि तुला राशि में, और 20 सितंबर सुबह के 8 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे तो ठीक होता है। आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं, तो लक्ष्मी स्थान में आ गए, यानी कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे परिवर्तन योग भी बन रहा है, और बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि शुक्र जो आपके पंचम के स्वामी हैं वो धन स्थान में बैठे हैं, और चंद्रमा जो आपके धन स्थान के स्वामी हैं वो पंचम में बैठे, तो इसको परिवर्तन योग कहते हैं। और ये क्योंकि अच्छे स्थानों में जब बनता है, यानी कि दोनों ही अच्छे स्थान बनते हैं, तो व्यक्ति को उन भावों के संबंध में अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पैसा आता हुआ दिख रहा है, धन आता हुआ दिख रहा है, कुछ ना कुछ लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम यह है कि केतु के साथ है चंद्रमा। केतु के साथ चंद्रमा जब भी होते हैं तो मानसिक पीड़ाएं होती हैं, और व्यक्ति पीछे के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, पास्ट के बारे में। और पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है, तो आपकी थिंकिंग थोड़ी सी नेगेटिव, थोड़ी सी अनक्लियर भी हो सकती है। पुरानी चीज़ों पर ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बृहस्पति कहीं ना कहीं वक्री अवश्य है, लेकिन आपके लिए सप्तम और 10वें घर के स्वामी हैं, तो ये बृहस्पति का प्रभाव चंद्रमा पर अच्छा रहेगा। और टेक्निकली क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में भी है, तो एक गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो हाँ, पुरानी चीज़ों पर ध्यान नहीं गया, क्लैरिटी थोड़ी आपने रखी, तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपका अच्छा भी हो सकता है। नवांशा कुंडली कह रही है कि शांत रहेगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन पर काम करना पड़ेगा। लव लाइफ ठीक है, लेकिन चीज़ों को और बेहतर किया जा सकता है, ये समय उसी के लिए होगा। वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना पड़ेगा आपको, अगर वैवाहिक जीवन आज के टाइम में अच्छा चलाना है। कॉम्प्रोमाइज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और ये समय प्लानिंग का है। सेहत के हिसाब से ENT, ईयर नोज थ्रोट से संबंधित प्रॉब्लम्स तंग करेंगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, हफ्ते का शुरुआती भाग आपका मिला जुला सा जाएगा। अधिकतम चीज़ें अच्छी होंगी, बस माइंड में या मानसिक तौर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ओवर थिंकिंग के कारण। 20 सितंबर सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, और 22 सितंबर दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे चंद्रमा छठे घर में भी आ गए और नीच के भी हो गए। छठे घर के चंद्रमा रुकावटें दूर करते हैं, कभी कभी अटका हुआ कार्य पूर्ण कर देते हैं, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ती हैं।
और ये चंद्रमा भी केतु से निकल कर आए ही थे, छठे घर में आ गए और यहाँ पर वृश्चिक में भी आ गए तो नीच के भी हो गए। तो ये हफ्ते का शुरुआती जो 2 भाग का समय है ये आपको मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना देने वाला है, वेदना देने वाला है। भले ही असल में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने मन में ही, अपने मस्तिष्क में ही प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो सच में प्रॉब्लम प्रतीत होने लगती है। तो मैं यही कहूँगा कि हफ्ते के शुरुआती 2 भाग आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना है। जो ये 20 सितंबर का समय होगा, यहाँ से जो 2.25 दिन है, यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी बहुत नियंत्रण रखना है। कार्य क्षेत्र में बिजी बहुत रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। शनिदेव की दृष्टि भी है तो विषयोग भी बन रहा है। कहीं ना कहीं अपने दुश्मनों से थोड़ा सा इस टाइम पर बच के रहे। जो लोग अभी तक आपको तंग नहीं करते थे, ये वो समय है जब वो भी थोड़ा सा आपको तंग करने का प्रयास करेंगे। नवामसा के हिसाब से कुछ नया सीखने का अच्छा समय है। दशामसा के हिसाब से जो लोग सरकारी जॉब करते हैं बहुत शुभ समय जाएगा। लव लाइफ में ठीक ठाक है सब कुछ, अच्छा माहौल रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन जहाँ एक नेगेटिव बात करी वहीं पे प्रॉब्लम बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, उथल पुथल मच सकता है। स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व में, अपने स्टडी करने की शैली में, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सेहत के हिसाब से नसों के रोग और स्लीप डिसऑर्डर। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, पुनः आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते का मध्य भाग कहीं ना कहीं जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। 22 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना अच्छा होता है। अब न्यूट्रल वैसे माना जाता है, अच्छा आपके लिए क्यों है? क्योंकि वो आपके धन स्थान के स्वामी है। तो धन स्थान के स्वामी जब भी सप्तम में आएंगे तो लग्न भाव को देखेंगे, तो इसलिए अच्छा होता है। यहाँ पे मंगल की दृष्टि है, चंद्र मंगल योग बन गया जो धन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही शनि का प्रभाव हट गया, छठे घर के प्रभाव हट गया, नीच का प्रभाव हट गया, केतु का प्रभाव हट गया। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए विशेष रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि भी है और चंद्रमा बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए जो हफ्ते का अंतिम भाग है ये बहुत सकारात्मकता और शुभता लेकर आएगा। पॉपुलैरिटी मिल सकती है, अपना नाम बनाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। मैरिड लाइफ में भी अगर कुछ उलझनें चल रही थी उनको सॉल्व किया जा सकता है। नवामसा के हिसाब से ठीक है समय, कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिएगा इस टाइम पे। दशामसा के हिसाब से कुछ नया काम आपको दिया जा सकता है। लव लाइफ ठीक है, विश्वास बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से आपको सीख लेनी पड़ेगी, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेहत के हिसाब से गले के रोग और हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो हफ्ते का अंतिम भाग कुछ ना कुछ शुभता लेकर आएगा। क्रिएटिविटी आपकी चरम सीमा पर रहेगी। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाकर और दुर्वा अर्पण करके आपको ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके एक घी का दिया भी अर्पण करना है गणपति महाराज को। कर्क कैंसर, आपके लिए चंद्रमा 18 सितंबर को आपके चौथे स्थान में रहेंगे यानी कि तुला में, और 20 सितंबर सुबह के 8 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशाय दोष उत्पन्न लगता है। राजयोग अवश्य बनता है, लेकिन ये वाला राजयोग आपको कोई बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दे पाएगा। कारण क्या है कि यहाँ पर केतु के साथ हैं और कारको भावनाशाय दोष जैसा मैंने कहा उत्पन्न करते हैं, तो मानसिक चिंताएं तो आपको तंग करेंगी ही। आपकी माता जी की तबीयत भी बिगड़ सकती है। इसके साथ ही घर में भी थोड़ा सा अजीब सा माहौल रहेगा, उच्चाट सा माहौल रहेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर नियंत्रण रखिएगा अपने भावों पर। देखिए, चौथा भाव इमोशंस का होता है और चंद्रमा भी इमोशंस के कारक होते हैं, इसलिए जब चौथे भाव के चंद्रमा होते हैं तो और सेंसिटिव हो जाते हैं। और केतु के कारण व्यक्ति गिल्ट फीलिंग में, ग्लानि की भावना में भी चले जाता है। आपको पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी, तब मैंने ये कर लिया होता, तब मैंने वो कर लिया होता, और वो आपको मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से परेशान करेगी। एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर परिवर्तन योग बन रहा है शुक्र और चंद्रमा के बीच में। तो शुक्र क्योंकि चंद्रमा की राशि में बैठे हैं और चंद्रमा क्योंकि शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो ये परिवर्तन योग बन गया। और क्योंकि लग्न और चौथे घर में बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ ही घर में भौतिक जीवन में या भौतिक खुशियों में इजाफा हो सकता है। अदरवाइज मानसिक रूप से, इमोशनल तौर से ये समय थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग अवश्य बन रहा है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि जितना शांत रहेंगे, जितना रिएक्ट कम करेंगे, उतना आपके लिए समय अच्छा जाएगा। जहाँ पे रिएक्टिव होना शुरू कर दिया, प्रॉब्लम्स भी बढ़ना शुरू कर देंगी। नवामसा के हिसाब से एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आप चल रहे हैं, बदलाव के फेज में चल रहे हैं।
उसको समझिए और उसके अनुसार आगे बढ़िए। जहाँ तक दशांशा की बात है, अपने कार्य क्षेत्र में और आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर करनी पड़ेगी। लव लाइफ अकेलेपन का एहसास रहेगा। वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, जिसका उपयोग कीजिएगा। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि जल्दबाजी से बचिएगा। एक चीज़ में फ्लो आना चाहिए, एक चीज़ में रिदम आनी चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग, आंखों के रोग, लोअर बैक में दर्द रहेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा स्थान बली है, तो व्यर्थ की चिंताएं थोड़ी यहाँ से भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। 20 सितंबर सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, वृश्चिक राशि में, और 22 सितंबर दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए अच्छे प्रभाव देता है, लेकिन यहाँ के जो चंद्रमा है वो नीच के हो जाते हैं, यानी कि आपके लिए, कर्क के लिए पंचम के चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। लेकिन मैं लक्ष्मी स्थान के चंद्रमा को भौतिक जीवन के लिए बुरा नहीं मानता, धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन पुनः चंद्रमा मन के कारक हैं, लग्न के स्वामी हैं, तो पंचम में जब आएंगे नीच के हो जाएंगे, पुनः थिंकिंग थोड़ी नेगेटिव रहेगी, पुनः थोड़ा सा लो फील करेंगे और कंफ्यूज भी थोड़े हो सकते हैं। तो धन प्राप्ति अवश्य होगी, कंफ्यूज लेकिन साथ में रहेंगे। बृहस्पति से अष्टम में है तो शकट योग है, यानी कि कुछ कार्य भी आपके डिले हो सकते हैं। तो हफ्ते का मध्य भाग पहले से थोड़ा बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी नीचता, चंद्रमा की नीचता के कारण थोड़े विचारों में बदलाव नकारात्मक रूप से आ सकते हैं। शनि की दृष्टि भी है, तो ये विषयोग भी बना रही है। मैं यही कहूँगा कि अपने विचारों को जितना नियंत्रित रख सकते हैं हफ्ते के मध्य भाग में, उतना आपके लिए अच्छा और उतना आपके लिए श्रेष्ठतम रहेगा, उतना आपके लिए लाभकारी रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, कुछ कार्य पूरे होते हुए दिख रहे हैं। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त हो सकता है, नाम बन सकता है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कम बोलेंगे, चुप रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कंट्रोलिंग कम बनिएगा और इवन अपने आप को कंट्रोल मत होने दीजिएगा। एक समानता, एक बैलेंस लानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, परेशान रहेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, ENT, नसों के रोग और स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, पुनः आपका छठा घर बली है, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि जितना कम सोचेंगे इस समय उतना अच्छा रहेगा। 22 सितंबर दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिला जुला प्रभाव देते हैं, अटके कार्य बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, जो हफ्ते के शुरुआती 2 भाग हैं उससे कंपेयर करेंगे तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु का प्रभाव हट गया, नीच के चंद्रमा का प्रभाव हट गया, विष योग हट गया, शकट योग हट गया। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए थोड़ा शुभता लेकर आएगा। बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य स्थान देगा अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए, जीवन को पुनः पटरी पर लाने के लिए। जहाँ तक नवामसा की बात है, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र के संबंध में यात्रा करनी पड़ सकती है। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि जितना आप अपने पार्टनर को समझने का, उनकी तकलीफ़ों को समझने का प्रयास करेंगे, उतना इस टाइम पे अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं, कन्फ्यूजन आ सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ग्रुप स्टडीज़ पर फोकस करेंगे तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, वाहन आदि खरीदने के लिए हफ्ते का अंतिम भाग आपका अच्छा रहेगा। उपाय के स्वरूप में आपको शिवलिंग का गंगा जल और दूध से अभिषेक करने के बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके एक घी का दिया महादेव को अर्पण करना। सिंह, लियो, आपके लिए चंद्रमा 18 सितंबर को आपके तीसरे भाव में रहेंगे, यानी कि तुला में, और 20 सितंबर सुबह के 8 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा तीसरे घर में होंगे तो अच्छा स्थान है उनके लिए। हाँ, केतु के साथ हैं, वो एक नकारात्मकता है। कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं, क्लैरिटी की कमी आएगी आपकी वाणी में, और कहीं ना कहीं दोस्तों से, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं। लेकिन अपने आप में चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा प्रभाव देता है। बृहस्पति की दृष्टि भी है यहाँ पर चंद्रमा पर, तो टेक्निकली ये गजकेसरी योग भी बन रहा है, क्योंकि केंद्र में है एक दूसरे से। और बृहस्पति क्योंकि आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में बैठे, यानी कि भाग्य भी आपका साथ देगा। बस जो मैंने कम्युनिकेशन वाली बात कही, उसका ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। यहाँ पर परिवर्तन योग बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा शुक्र की राशि में है और शुक्र चंद्रमा की राशि में है। क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर में और शुक्र 12वें घर में है, कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित आपके कार्य अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं। विदेश यात्रा
अगर आप करना चाह रहे थे उसमें बाधाएं आ रही थी, वो चीज़ें दूर हो सकती हैं। और विदेश से संबंधित यदि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें भी आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में लाभ हो सकता है। तो समय ठीक ठाक सा है, बस कम्युनिकेशन वाली बात का ध्यान दीजिएगा। अचानक से किसी यात्रा पर मत निकलिएगा। नवामसा के हिसाब से थोड़ा सा कन्फ्यूजन अवश्य रहेगा पर्सनल लाइफ में। दशामसा के हिसाब से ठीक है, कार्यक्षेत्र में अगर कलीग से संबंध बेटर करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ, यात्रा के योग बन रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ कहीं पर यात्रा करने का आपने प्लान बनाया हुआ था या प्लान बनाना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स के हिसाब से कन्फ्यूजन और भ्रमित दोनों ही रहेंगे। कहीं ना कहीं अपने आप को शांत रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ओवर थिंकिंग से बचिएगा। 20 सितंबर सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में और 22 सितंबर दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चौथे घर के चंद्रमा कार को भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं और यहाँ के चंद्रमा तो नीच के भी हो गए और शनि देव की दृष्टि भी है यहाँ पर, इसलिए जो समय है आपका थोड़ा कष्टकारी ज़्यादा रह सकता है। अच्छा, यहाँ पर अपने भावों पर तो कंट्रोल करना ही है, अपनी इमेज को लेकर भी थोड़ा कॉन्शियस रहना है। माता जी की तबीयत भी यहाँ पे थोड़ी खराब हो सकती है क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा नीच के भी हो रहे हैं, कार को भावनाशय दोष भी लग रहा है, शनि देव की दृष्टि भी है जो विषयोग भी उत्पन्न कर रही है, तो चीज़ें कहीं से भी थोड़ा बेटर नहीं होती हुई दिख रही। तो हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए कष्टकारी जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। केमद्रुम योग भी एक तरह से बना ही हुआ है, वो तो पूरे हफ्ते खैर आपका बनेगा, लेकिन ये समय है जब थोड़ा कष्टकारी माहौल आपके लिए अवश्य रहेगा। घर में उच्चाट सा माहौल रह सकता है, गमगीन सा माहौल घर में भी रह सकता है। अच्छा, बृहस्पति से अष्टम में है तो शकट योग भी बन रहा है, कुछ कार्य भी आपके डिले हो सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी का कार्य यदि आपका चल रहा था, यानी कि प्रॉपर्टी यदि खरीदना चाह रहे थे, वहाँ पे भी डिले आपका थोड़ा बहुत हो सकता है। नवामसा के हिसाब से परेशान थोड़े रहेंगे। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का अवसर प्राप्त होगा, अच्छी न्यूज़ आ सकती है। लव लाइफ में यही कहूँगा कि चुप रहिएगा, जितना कम बोलेंगे इन 2.25 दिन में उतना अच्छा रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, बहुत अकेलापन तंग करेगा। स्टूडेंट्स, चीज़ों को ठीक करने का समय है, अपने जीवन को व्यवस्थित करने का समय होगा। सेहत में आपको स्लीप डिसऑर्डर और रक्त विकार और ब्लड हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पुनः पंचम भाव अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं अपनी मानसिक वेदनाओं पर कंट्रोल करना है और ओवर थिंकिंग पर भी बहुत कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। 22 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, धनु राशि में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। ये समय थोड़ा अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। कारण ये है कि चंद्रमा जब यहाँ पर आएंगे तो केतु के प्रभाव से निकल जाएंगे, नीच के प्रभाव से निकल जाएंगे, विषयोग से निकल जाएंगे और बृहस्पति से नवम में आ जाएंगे तो बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ेगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। मंगल की दृष्टि भी रहेगी और मंगल योग कारक है, धनस्थान में बैठे हैं, चंद्र मंगल योग बना रहे हैं। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत शुभता, बहुत प्रेरणा, बहुत उत्साह और बहुत सकारात्मकता लेकर आएगा। खुद आप अनुभूति करेंगे कि हफ्ते के मध्य भाग से हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अलग भी होगा और सकारात्मक भी होगा। नवामसा के हिसाब से जल्दबाजी से बचिएगा तो अच्छा रहेगा। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का अवसर मिल सकता है। लव लाइफ कंट्रोलिंग मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंतिम भाग में अचानक से यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। उपाय के स्वरूप में सूर्य महाराज को जल अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है और उसके बाद आपको सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करना है। कन्या वर्गो, आपके लिए चंद्रमा 18 सितंबर को आपके धन स्थान में यानी कि तुला राशि में रहेंगे और 20 सितंबर सुबह के 8 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। धन स्थान के चंद्रमा अच्छा ही प्रभाव देते हैं। एक तो चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी है, तो धन स्थान में आकर उच्च कोटि का राजयोग बनाते हैं, धन योग बनाते हैं सॉरी। इसके साथ ही यहाँ पे परिवर्तन योग भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा शुक्र की राशि में है और शुक्र चंद्रमा की राशि में है, तो इसको परिवर्तन योग कहते हैं और ये बहुत उच्च कोटि का धन के स्वरूप में परिवर्तन योग बन रहा है। कारण क्या है कि धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी परिवर्तन योग में है। अगर दो अच्छे भावों के स्वामी परिवर्तन योग बनाते हैं तो बहुत लाभ होता है। यहाँ पे तो धन स्थान और लाभ स्थान आ गया, यानी कि हफ्ते का शुरुआती भाग धन लेकर आएगा, लाभ लेकर आएगा, ऐश्वर्य समृद्धि सुख लेकर आएगा।
केतु के साथ है तो हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ पैसा अटक भी सकता है, वाणी के कारण थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन अदरवाइज जो शुरुआती भाग है हफ्ते का वो आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। बृहस्पति की दृष्टि भी है, बृहस्पति 2 केंद्रों के स्वामी हैं, वक्री होकर 8वें घर में बैठे हैं, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। ये वक्री क्योंकि आपके लिए बाधक भी बन जाते हैं कन्या लग्न के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कुछ कार्य डिले ना हो, क्योंकि एक बार डिले होना शुरू हुआ शुरुआती भाग में हफ्ते के, तो पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं कार्य डिले ही होते जाएंगे। नवामसा के हिसाब से धैर्य दिखाने का समय है। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पे लगता है कि अपने आप कार्य नहीं कर सकते, गाइडेंस मांगिएगा। लव लाइफ बंधन सा लगेगा जीवन, कभी कभी ऐसा होता भी है, प्रतीत भी ऐसा होता है कि बंधन सा है, कोई बात नहीं, समय को निकल जाने दीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैवाहिक जीवन अंडरस्टैंडिंग बेटर होती हुई दिख रही है। स्टूडेंट्स, बहुत बदलाव आपको लाने पड़ेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं रुक से गए हैं, थम से गए हैं। सेहत, आंखों की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। 20 सितंबर सुबह के 8 बजे चंद्रमा आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में, और 22 सितंबर दिन के 3 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा प्रभाव देता है। यहाँ पे नीच के अवश्य हो जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ के चंद्रमा जो नीच के हैं बुरा प्रभाव नहीं देते। हाँ, बुरा प्रभाव क्या हो सकता है कि शकट योग बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति से अष्टम में है। इसलिए जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि कार्य कोई डिले मत होने दीजिएगा। जब शकट योग बनता है तो भी कार्य डिले होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको बस इस हफ्ते में पूरे समय की वैल्यू करनी है। तीसरे भाव के जो नीच के चंद्रमा है वो व्यक्ति को अति उत्साहित कर देते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में आप पड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे शनि की दृष्टि भी है, तो विषयोग भी बन रही है। अपने कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखिएगा, आप बोलेंगे कुछ और लोग कुछ और उसको समझेंगे। नवामसा के हिसाब से कहीं ना कहीं आसपास क्या चल रहा है उस सब के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए, अवेयरनेस, इस पर काम कीजिएगा। दशामसा के हिसाब से कार्यक्षेत्र में उलझनें बढ़ सकती हैं, कार्यक्षेत्र में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, इंटेंसिटी पर कंट्रोल कीजिएगा, ऊर्जा पर कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने रास्ते को खुद चुनिए। सेहत के हिसाब से आँखों के रोग, ब्लड डिसऑर्डर, पेट के रोग। सर्वाष्टक में पुनः आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये समय भी अच्छा है, और घर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। 22 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, यानी कि धनु राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना कार को भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। अब आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी, यानी कि घर में पैसा आएगा, घर वालों को पैसा प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, और घर में भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन चंद्रमा क्योंकि कार को भावनाशय दोष में होंगे और केंद्रुम योग में भी होंगे, इसलिए अपनी मानसिक सेहत का पे आपको कंट्रोल करना है। इमोशनल होकर निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत संभावना है कि आप इमोशनल होकर गलत निर्णय ले लेंगे। इस चीज़ पर कंट्रोल करना है। एक अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि चंद्र मंगल योग बना रही है, और मंगल क्योंकि आपके 8वें घर के स्वामी हैं, तो अचानक से आपको धन का लाभ प्राप्त करवा सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी है चंद्रमा पर। अगर आपका प्रॉपर्टी से संबंधित, स्पेशली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहा था, तो हफ्ते के अंतिम भाग में उसको पूरा किया जा सकता है। चंद्रमा 10वें घर को देखेंगे, और क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। नवामसा कुछ कार्य अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं। दशामसा अपने काम से काम रखेगा कार्य क्षेत्र में। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अकेलापन महसूस होगा। वैवाहिक जीवन बर्डन सा लगेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको कॉन्फिडेंस पर और स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम बनी रहेगी, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो हफ्ते का अंतिम भाग भी धन के स्वरूप में आपका अच्छा दिख रहा है। उपाय के लिए आपको विष्णु जी को खीर का भोग लगाना है, गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाना है, और विष्णु चालीसा, गणेश चालीसा एक बार पाठ करना है। तुला, लिब्रा, आपके लिए चंद्रमा 18 सितंबर को लग्न भाव में ही होंगे, यानी कि प्रथम स्थान में, और 20 सितंबर सुबह के 8 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, क्योंकि आपके केंद्र के स्वामी हैं और दूसरे केंद्र में जा रहे हैं, यानी कि राजयोग बनेगा, और बृहस्पति की दृष्टि भी है और बृहस्पति से केंद्र में भी हैं,
तो गजकेसरी योग भी बनेगा। और इसके साथ परिवर्तन योग भी उच्च कोटि का बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा शुक्र की राशि में है और शुक्र चंद्रमा की राशि में होंगे, तो इसको परिवर्तन योग कहते हैं। तो ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है, परिवर्तन नाम से भी स्पष्ट है कि बदलाव लेकर आएगा, और कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा बदलाव आ सकता है, पर्सनल लाइफ में भी कुछ अच्छा बदलाव आ सकता है, आगे बढ़ने के सुनहरे मौके मिलेंगे। केतु के साथ हैं चंद्रमा, यहाँ पर ध्यान देना है कि थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, पास्ट यानी कि अतीत की चीज़ों के बारे में ज़्यादा विचार करने लग जाएंगे। इस चीज़ को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए श्रेष्ठता या कुछ ना कुछ उत्तम लेकर अवश्य आएगा। कुछ अटका हुआ कार्य बनने की संभावना है। नवांशा के हिसाब से किसी को अपने भोलेपन का फ़ायदा ना उठाने दें, क्योंकि उसकी संभावना बन रही है। दशांशा कार्य क्षेत्र में अपने कार्य से कार्य रखें। लव लाइफ थोड़ा एडजस्टेबल रहिएगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा, अच्छा जाएगा सब कुछ। वैवाहिक जीवन थोड़ा कॉन्शियस रहिए, थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर के ज़रूरतों को किसी भी तरह की समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा नेगेटिव समय है, चीज़ें आपके विरुद्ध जा सकती हैं। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, साहस और उत्साह पूरा रहेगा। 20 सितंबर सुबह के 8 बजे चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे वृश्चिक में, और 22 सितंबर दिन के 3 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना यानी कि वृश्चिक में आपके लिए उनको नीच का कर देता है, लेकिन दूसरे घर में मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि नीच का ग्रह आज के समय में यानी कि कलयुग में, घोर कलयुग में अच्छा प्रभाव देता है। कारण क्या है कि व्यक्ति आज के टाइम में बहुत सीधा होकर धन नहीं कमा सकता, थोड़ा सा उसको टेढ़ा होना ही पड़ता है, और ये जो नीच का ग्रह होता है वो व्यक्ति को थोड़ा सा टेढ़ा जाने पर मजबूर करता है और धन अर्जित करने में भी सहायता देता है। तो धन प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वाणी में कटुता आएगी, क्योंकि नीच के चंद्रमा है वाणी के स्थान में और शनि की दृष्टि भी है, तो वाणी को लेकर थोड़ा कंट्रोल आपको देना है। अच्छा, यहाँ पर शकट योग भी बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति से अष्टम में है, तो कुछ कार्य आपके स्पेशली धन से संबंधित डिले हो सकते हैं। तो अपनी तरफ से कुछ भी डिले करने का प्रयास आपने किया तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अवश्य आ सकती है। अदरवाइज ये समय भौतिक जीवन के लिए अच्छा ही आपका प्रतीत हो रहा है। नवांशा के हिसाब से कुछ बहुत बड़े बदलाव आपको अपनी आदतों में लाने पड़ेंगे। दशांशा के हिसाब से जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकार से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ में बहुत अच्छा समय है, पॉजिटिविटी रहेगी, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि जितना आप मेडिटेशन इस टाइम पे करेंगे, जितना अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे इस टाइम पे, उतना आपके लिए फ्यूचर में भी अच्छा होगा। सेहत की जहाँ तक बात है, ब्लड डिसऑर्डर और इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पुनः तीसरा भाव अत्यंत बली है, यात्रा के अचानक से आपके योग बन सकते हैं। 22 सितंबर दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि धनु राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है और धनु राशि में भी आना अच्छा होता है, क्योंकि मित्र ग्रह की राशि है, और वही मित्र ग्रह इस समय धनु राशि को देख रहे हैं तो चंद्रमा को भी देख रहे हैं, यानी कि देव गुरु बृहस्पति। तो ये बृहस्पति से नवपंचम योग चंद्रमा का आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा, आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा। बृहस्पति क्योंकि आपके लिए तीसरे घर के स्वामी ही है, तो कुछ ना कुछ नया जीवन में हफ्ते के अंतिम भाग में स्टार्ट हो सकता है। मंगल की दृष्टि भी रहेगी, और मंगल आपके धनस्थान के स्वामी है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते के अंतिम भाग में अपने प्रयासों से भौतिक जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त आप कर सकते हैं। नवांशा के हिसाब से कुछ चीज़ें यहाँ पे भी डिले होती हुई दिख रही हैं। दशांशा के हिसाब से अगर कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा शांति बना कर रखिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा आपको अपनी प्लानिंग पर काम करना पड़ेगा, प्लानिंग गलत डायरेक्शन में जा रही है। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर। जहाँ तक सेहत की बात, सर्वाष्टक की बात है, आपका प्रथम स्थान बली है, तो हाँ, हफ्ते का अंतिम भाग क्योंकि लग्न भाव ही आपका बली हो गया, तो कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा माता को खीर का भोग लगाकर दुर्गा जी की 1 बार आरती करनी है कपूर के साथ, और दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। स्कॉर्पियो वृश्चिक, आपके लिए 18 सितंबर को चंद्रमा आपके 12वें स्थान यानी कि तुला में रहेंगे, और 20 सितंबर तक वहीं पर उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, और यहाँ पर केतु के साथ भी होंगे, तो
तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा कष्टकारी मानसिक रूप से जा सकता है। खर्चे भी बढ़ेंगे, थोड़ी ग्लानि की भावना, गिल्ट फीलिंग भी रहेगी, उदास भी रहेंगे, मिक्स्ड इमोशन से रहेंगे। देखिए, तुला चर स्वभाव की राशि है, यानी कि मूवेबल साइन, और उसके साथ ही केतु के साथ बैठे हैं। केतु पुरानी चीज़ों पर लेके जाते हैं, तो पुरानी चीज़ों को याद कर करके थोड़ा परेशान रहेंगे। मैं यही कहूँगा कि अतीत को अतीत एक कारण से कहते हैं कि वो हो गया है, उसके बारे में जो व्यक्ति बहुत सोचता है वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहता है, क्योंकि आप अतीत को नहीं बदल सकते। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर हफ्ते के शुरुआती भाग में अपने मस्तिष्क पर, अपने मन पर, अपने भावों पर नियंत्रण रख लिया, समय अच्छा रहेगा। बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। बृहस्पति क्योंकि आपके धन स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, वक्री होकर चंद्रमा को देख रहे हैं जो 12वें घर में बैठे हैं, और बृहस्पति राहु के साथ बैठे हैं। तो जो लोग MNC आदि में काम करते हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ जाएगा। नवामसा, आपके आसपास षड्यंत्र रचा जा रहा है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में, थोड़ा बच के रहिएगा। दशांशा के हिसाब से हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास मत कीजिएगा। कार्यक्षेत्र में जितना आपका काम है उस पर ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ सब कुछ ठीक है, लेकिन एक रिदम नहीं है, एक फ्लो नहीं है आपके रिलेशनशिप में, उस पर काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन तो ठीक सा दिख रहा है। स्टूडेंट्स अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में नहीं लगा पा रहे, इस टाइम पर ध्यान दीजिएगा उसका। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर, गले के प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में धनस्थान बली है, तो धन के स्वरूप में तो हफ्ते का शुरुआती भाग शुभता लेकर आएगा। 20 सितंबर चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे सुबह के 8 बजे, और 22 सितंबर दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। लग्न में चंद्रमा का आना अच्छा होता है। अब जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, वृश्चिक के लिए एक विडंबना है कि जब भी चंद्रमा लग्न में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे, और दूसरा कि चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। जब यहाँ पे कोई ग्रह नीच का होता है तो सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और व्यक्ति कुछ ऐसे लोगों से उनका आमना सामना होता है जिनके अंदर थोड़ी नीचता भरी है। नीच ग्रह को समझना पड़ता है। तो अपने लैंग्वेज पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपने व्यवहार पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक वो समय होगा जब आपको जज बहुत किया जाएगा और आपसे कुछ गलत तरीके के लोग मिल सकते हैं जो आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे, आपके नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, विष योग भी बन रहा है क्योंकि शनि की दृष्टि भी है। तो हाँ, यहाँ पर अपने मानसिक आपको सेहत को लेकर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि चंद्रमा नीच के भी हैं, शनि की दृष्टि भी है, केमद्रुम योग तो पूरे हफ्ते बना रहेगा। तो सब कुछ अच्छा चलते हुए भी अचानक से एक लो फेज स्टार्ट आपका हो सकता है। शॉर्ट टर्म डिप्रेशन टाइप का कुछ आपको अनुभूति हो सकती है। तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, यात्रा के योग बन रहे हैं आपके। दशामसा के हिसाब से समय बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा है, समय अपने पार्टनर को और टाइम दीजिएगा। वैवाहिक जीवन ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ नयापन अपने पढ़ाई के तरीके में लाएंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से ब्लड डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में पुनः धन स्थान बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते का मध्य भाग भी धन के स्वरूप में अच्छा है। 22 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा आपके धन स्थान में यानी कि धनु में आ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है आपके लिए। वो लक्ष्मी स्थान यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है। जब भी यहाँ पर जाएंगे धन अवश्य देंगे, और यहाँ पर चंद्र मंगल योग भी बन रहा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग तो आपके लिए श्रेष्ठता लेकर आ रहा है। मंगल लाभ स्थान में बैठकर देख रहे हैं, और मंगल लग्न भाव के स्वामी भी हैं, और बृहस्पति की छठे घर से दृष्टि भी है, यानी कि भाग्य भी साथ देगा, अटका हुआ पैसा भी आएगा, रुका हुआ पैसा भी आएगा, और कहीं ना कहीं कुछ अटका हुआ कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत शुभ है। नवामसा के हिसाब से कार्य कंप्लीट होंगे। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में भी एक कंप्लीशन, एक पूर्णता दिख रही है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पुरानी चीज़ों के कारण, पुरानी गलतियों के कारण प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है। वैवाहिक जीवन कुछ बड़े बदलाव का ये समय है। अपने आप को सकारात्मक रखिएगा, अपनी सोच को सकारात्मक रखिएगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से यही कहूँगा कि अचानक से लाया गया बदलाव यहाँ पर तंग करेगा आपको, और परिस्थितियाँ भी आपके लिए अचानक से बदल सकती हैं, तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिएगा। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर और लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान बली है। खर्चे थोड़े आपके हफ्ते के अंतिम भाग में बढ़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको ओम पवन पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके बजरंग बली को 2 घी के और 2 सरसों के तेल के दिए
अर्पण करने हैं। धनु सेजिटेरियस, आपके लिए चंद्रमा 18 सितंबर को रहेंगे आपके लाभ स्थान में तुला राशि में, और 20 सितंबर सुबह के 8 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना उत्तम होता है, अति उत्तम होता है, क्योंकि आपके लिए 8वें घर के स्वामी है, तो यहाँ पर जब आते हैं तो अचानक से धन लाभ का योग बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे परिवर्तन योग भी बन रहा है। परिवर्तन योग बन रहा है शुक्र और चंद्रमा के ऊपर के बीच में। क्यों? क्योंकि शुक्र चंद्रमा की राशि में बैठे यानी कि कर्क में, और चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठे यानी कि तुला में। तो ये बहुत उच्च कोटि का परिवर्तन योग बनता है, और क्योंकि 8वें और 11वें घर में बन रहा है तो अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, अचानक से इनकम के नए सोर्सेस खोल सकते हैं। जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे उनके लिए अच्छा रहेगा, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आपको कई तरह के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए शुभता भौतिक जीवन में एटलीस्ट लेकर आ रहा है। लेकिन चंद्रमा केतु के साथ होंगे, राहु केतु में फंसे हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं। अपने विचारों पर, अपने निर्णय लेने की क्षमता पर थोड़ा काम कीजिएगा। चंद्रमा क्योंकि तुला में है, जो कि चर स्वभाव की राशि है, तो जल्दबाजी के कारण अपना बनता बनता काम बिगाड़ सकते हैं। नवांशा के हिसाब से थोड़ा सा मेंटली एग्जॉस्टेड इस टाइम पे दिख रहे हैं। अगर क्लैरिटी ना हो तो थोड़ा अपने आप को रेस्ट भी दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जब हम मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं हमें पता नहीं चलता। जब फिजिकली थक जाते हैं तो पता चल जाता है, मेंटली जो थकावट होती है बहुत बाद में पता चलती है। जब हम गलत निर्णय लेना शुरू कर देते हैं तब जाके पता चलता है कि मेंटली अब हम एग्जॉस्टेड हैं। जहाँ तक दशांशा की बात है, बहुत शुभ समय है। कार्य क्षेत्र में अच्छा कुछ अवसर मिल सकता है, बिजनेस में भी लाभ हो सकता है। लव लाइफ, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा अपने पार्टनर को कंट्रोल कम कीजिएगा और उनको थोड़ा अपना स्पेस दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइएगा, वरना ये समय थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग और इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थानी बलि है, तो बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग कुछ ना कुछ शुभता आपके जीवन में लेकर आएगा। 20 सितंबर सुबह के 8 बजे चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में, और 22 सितंबर दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना वैसे तो अच्छा नहीं होता, लेकिन आपके लिए जब यहाँ पे आएंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो अटका हुआ पैसा आ सकता है, लीगल कार्यों में सफलता मिलेगी, रुकावटें दूर होंगी। लेकिन ये जो चंद्रमा है, जैसा मैंने कहा, 12वें घर के अच्छा प्रभाव नहीं देते, मानसिक परेशानियां देते हैं, मानसिक वेदनाएं देते हैं, और इसके साथ ही शनि की दृष्टि भी है और ये विषयोग भी बनता है। तो कहीं ना कहीं मेंटली, मानसिक रूप से हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए परेशानी लेकर आएगा। माता के कारक भी होते हैं चंद्रमा, तो माता की तबीयत भी आपकी खराब हो सकती है। थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा हफ्ते के मध्य भाग में। वृश्चिक जल तत्व है, चंद्रमा जल तत्व के ग्रह हैं, और 12वां भाव जो है कहीं ना कहीं वो चंद्रमा को अनस्टेबल कर सकता है। तो कुछ भी ऐसी छोटी मोटी भी चीज़ जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है, ऐसे लोग भी जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, ऐसे लोगों से कोसों दूर रहिएगा हफ्ते के मध्य भाग में। नवामसा आर्ग्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं। दशामसा कुंडली बता रही है कि अगर आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा मल्टी डायमेंशनल बनना पड़ेगा, और उसका शुरुआत आपको अभी से करना पड़ेगा। लव लाइफ तो ठीक है, मैं ये कहूँगा कि सरलता रखिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है, इवन फैमिली प्लानिंग के लिए भी ये समय अच्छा है। स्टूडेंट्स, लेजीनेस बहुत दिख रही है। सेहत, गले के रोग और हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक पुनः लग्न भाव बलि है, तो हफ्ते के मध्य भाग में आपका कोई बहुत अरसे से अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। 22 सितंबर दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लग्न भाव में, धनु राशि में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी है, तो अपनी अनिश्चितता तो लेकर आएंगे। फिर भी धनु राशि बृहस्पति की है, और बृहस्पति के भाव में चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी है लग्न पर, भले ही वक्री हैं, लेकिन ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है आपके जीवन में अचानक से धन का लाभ हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने का विचार कर रहे थे तो हफ्ते का अंतिम भाग उसके लिए श्रेष्ठ रहेगा। नवामसा के हिसाब से कहीं ना कहीं ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है आपके जीवन को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। दशामसा कुंडली अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है तो लाभ होगा। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि मन में बहुत बातें चल रही हैं जो आप शेयर नहीं कर रहे डर के कारण। ये वो समय होगा जब आप अपनी मन की बातों को अपने पार्टनर से शेयर करेंगे तो वो समझेंगे। वैवाहिक जीवन, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सेहत, स्टूडेंट्स के हिसाब से अपनी पॉसिबिलिटीज़ को और तलाशिए, अपनी संभावनाओं को और बढ़ाइए। सेहत,
गले के रोग बहुत तंग करेंगे और नसों के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो ये बात तो पक्की है कि हफ्ता धन के स्वरूप में, भौतिक जीवन के स्वरूप में बहुत अच्छा है। उपाय के लिए आपको महादेव को कोई भी लाल रंग के फूल अर्पण कर कर खीर का भोग लगाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। मकर, कैप्रिकॉन, चंद्रमा 18 सितंबर को आपके 10वें घर यानी कि तुला में रहेंगे और 20 सितंबर सुबह के 8 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में होना वैसे ठीक ही होता है आपके लिए, क्योंकि वो एक केंद्र भाव के स्वामी है, तो राजयोग बनाएंगे। यहाँ पे परिवर्तन योग बन रहा है बहुत अच्छा, क्योंकि चंद्रमा शुक्र की राशि में है, शुक्र चंद्रमा की राशि में है, तो चौथे भाव और सप्तम भाव और 10वें भाव का परिवर्तन योग बन रहा है। बिजनेस में भी लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में भी लाभ होगा और कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन भी प्राप्त हो सकता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन केतु के साथ बैठे हैं चंद्रमा। अब केतु के साथ चंद्रमा, राहु के साथ चंद्रमा परेशान होते ही हैं, क्योंकि देखिए राहु केतु इन पर ग्रहण लगाते हैं, सूर्य और चंद्रमा पर राहु केतु ग्रहण लगाते हैं। इसे जब चंद्रमा की बात करते हैं तो इमोशंस की बात करते हैं, और जब इमोशंस की बात करते हैं और चंद्रमा 10वें घर में बैठकर चौथे घर को भी देखेंगे तो थोड़ा सा इमोशनली अनस्टेबल हो सकते हैं। चंद्रमा तुला राशि में भी है, जो कहीं ना कहीं चर स्वभाव की है, तो अचानक से कुछ आपके मन में आ जाएगा और आप कुछ कर बैठेंगे। और इसके साथ ही एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है व्यक्ति की, जब तुला में होते हैं और चौथे भाव से कुछ संबंध होता है, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे दूसरों के प्रति, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसा मैंने शुरू में कहा, करियर, बिजनेस, धन के लिए तो अच्छा दिख ही रहा है। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, थोड़ी सी चीज़ें आपको परेशान करेंगी। ऐसा नहीं कि अवश्य कोई प्रॉब्लम ही हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत मानसिक रूप से वेदना देकर जाएगी। दशामसा कुंडली, अपने कार्य से कार्य रखिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा शांत रहेंगे, अच्छा रहेगा। जहाँ पर उग्र हुए, जहाँ पर रिएक्टिव हुए, प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, मैं यही कहूँगा कि कन्फ्यूजन रहेगी दोनों की साइड से, इसलिए किसी निर्णय पर मत पहुँचेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जितना आप अपने आप को इस समय शांत रख सकते हो, जितना कम बोल सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान बली है, थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। 20 सितंबर सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें स्थान में यानी कि वृश्चिक राशि में, और 22 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा होता है। यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि नीच का ग्रह धन के संबंध में कभी कभी अचानक से बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो क्योंकि चंद्रमा आपके केंद्र के स्वामी है, सप्तम भाव के, तो आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपको लाभ हो सकता है। नीच है चंद्रमा, यानी कि आप पैसा कमाने के लिए झिझकेंगे नहीं, और कहीं ना कहीं आज का टाइम वही है कि जो झिझक गया वो मौका अपने हाथ से गंवा गया। तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है, इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, लेकिन नीचता तो है चंद्रमा में, इसलिए क्या हो सकता है कि आप गलत तरीकों से पैसा कमाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। ये आपने किया तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। शनि की दृष्टि भी है, तो विषयोग भी बन रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। बृहस्पति से अष्टम में है, तो शकट योग है, कोई पेमेंट आती आती रुक सकती है। जिनका बहुत डीलिंग होती है पेमेंट्स में, हर घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में पेमेंट्स आ रही है, लेन देन हो रहा है, तो कोई ना कोई पेमेंट आपकी इस टाइम पर अटक सकती है, जो आगे चलकर वापस आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। नवामसा, अकेलापन का बहुत एहसास रहेगा। दशामसा के हिसाब से अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, लाभ होगा, वैसे समय ठीक है। लव लाइफ, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा ही दिख रही है, परेशानी रहेगी मानसिक तौर पे। वैवाहिक जीवन भी अच्छा इस टाइम का नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स जिनका कोई एग्ज़ाम आदि है, बहुत अच्छा करेंगे। ये वो समय है जब आप बहुत ऑर्गेनाइज रहेंगे। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, 12वां स्थान पुनः बली है, अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। 22 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि धनु में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति की दृष्टि भी है, इसलिए जिनका विदेश से संबंधित कुछ कार्य अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। विदेश से संबंधित काम करते हैं, पूर्ण हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपको लाभ अवश्य मिलेगा अगर विदेश से कुछ भी आपका संबंध है। मंगल की दृष्टि भी है, ये भी आपके लिए बहुत शुभ है। कारण क्या है कि मंगल
जब यहाँ पे दृष्टि डालेंगे चंद्रमा पर, तो मंगल आपके लिए क्या है, मंगल आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है और 12वें घर पर पुनः दृष्टि है, तो 12वां घर विदेश का हुआ। तो कुछ भी आप फॉरेन संबंधित कार्य करते हैं, ये हफ्ते का अंतिम भाग आपको विशेष लाभ देकर जा सकता है। नवामसा के हिसाब से कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में बहुत फ्रेंडलीनेस रखिएगा, क्लैरिटी रखिएगा, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। दशामसा, अगर जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, अचानक से लाभ हो सकता है। लव लाइफ बर्डन सा लगेगा आपको रिलेशनशिप, मैं यही कहूँगा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस टाइम पे नहीं रखिएगा। वैवाहिक जीवन कंपैरिजन से बचिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अगर जल्दबाजी करी तो बना बनाया काम बिगाड़ देंगे। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर, चेस्ट की प्रॉब्लम, सांसों से संबंधित प्रॉब्लम। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान अत्यंत बड़ी है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा आपके साथ हफ्ते के अंतिम भाग में हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा का 3 बार और शनि चालीसा का 2 बार पाठ करके दोनों ही महाराज को, यानी कि हनुमान जी को और शनिदेव को, किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। एक्वेरियस, आपके लिए चंद्रमा 18 तारीख को रहेंगे आपके नवम भाव में, यानी कि भाग्य स्थान में, तुला राशि में, और 20 सितंबर सुबह के 8 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा होता है। यहाँ पर चंद्रमा जब आएंगे तो छठे घर के स्वामी हैं आपके, कुछ अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति आपके धन स्थान के स्वामी है, बृहस्पति आपके लाभ स्थान के स्वामी है, धन प्राप्ति के बहुत प्रबल योग हैं, और वक्री भी हैं तो अटका हुआ पैसा भी आ सकता है और इनकम के सोर्सेज भी बढ़ सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि केतु के साथ है। हाँ, केतु के साथ यहाँ पे चंद्रमा व्यक्ति को बहुत धार्मिक बनाते हैं, लेकिन गिल्ट फीलिंग, ग्लानि की भावना बहुत आती है। व्यक्ति को लगता है कि जो भी गलत हो रहा है उसके आसपास या हुआ है उसके आसपास या किसी उसके अपने के साथ बुरा हुआ है, वो उसका जिम्मेदार अपने आप को ही ठहराना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आपको अपनी मानसिक चिंताओं पर, मानसिक वेदनाओं पर थोड़ा नियंत्रण पाना है। अदरवाइज तो ये समय भौतिक जीवन के हिसाब से आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, कुछ कार्य जो अटक रहा था आराम से पूरा हो सकता है। दशामसा, कार्य क्षेत्र में थोड़ा डिले दिख रहा है, कुछ कार्य यहाँ पे आपके कुछ विघ्नात्मक तरीकों के कारण या कई अचानक से ऑब्स्टिकल्स आपके आ सकते हैं, उसके कारण कुछ इंपॉर्टेंट कार्यों में डिले हो सकता है कार्य क्षेत्र में। लव लाइफ, थोड़ा शब्दों की मर्यादा पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सेहत का भी ध्यान दीजिएगा और अपने ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। आप अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर इतना समर्पित हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, जहाँ पे अपने आप को भूल गए हैं, तो अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत शुभ समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार और हार्मोनल डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग जीवन में, भौतिक जीवन के स्वरूप में तो कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाएगा। 20 सितंबर सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, और 22 सितंबर दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। आपके लिए छठे घर के स्वामी हैं और 10वें घर में जा रहे हैं, यानी कि 2 अर्थ त्रिकोण का संगम हुआ, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। नीच के चंद्रमा 10वें घर में अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढता है। लेकिन आपको अपने कलीग्स से बहुत बच के रहना है, क्योंकि आपके कलीग्स आपको तंग करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, आपसे बहुत छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन इस टाइम पे करी गई गलतियाँ आपसे जो भी छोटी मोटी सी होती है उनको बहुत बड़ा आकार करके दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा नियंत्रण आपको अवश्य रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए शनि की दृष्टि भी है, और शनि की दृष्टि विषयोग बना रही है, इसलिए अपना फोकस आपको अपने कार्य क्षेत्र में पूरा बना कर रखना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, कुछ अवसर जो हाथ से निकल गए थे वो यहाँ पे दोबारा आ सकते हैं। दशामसा के हिसाब से कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपको धोखा मिल सकता है, तो किसी पर डिपेंडेंट ज़्यादा मत रहिएगा। लव लाइफ, अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, सब कुछ ठीक दिख रहा है। फैमिली प्लानिंग के लिए भी बहुत शुभ समय है। स्टूडेंट्स के हिसाब से थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेस को हैंडल करना सीखिएगा। सेहत, रक्त विकार, आंखों के विकार, दांतों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में पुनः आपका लाभ स्थान बली है, तो हफ्ते का मध्य भाग भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर भौतिक जीवन में अवश्य आने वाला है। 22 सितंबर दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि धनु राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना ही अच्छा होता है। यहाँ पे तो धनु राशि में भी है, जो बृहस्पति की राशि है, और ये जो धनु राशि है ये बृहस्पति से दृष्ट भी है, यानी कि चंद्रमा पर दृष्टि है बृहस्पति की। और चंद्रमा और बृहस्पति आपके लिए नेचुरल धन कारक है कुंभ के लिए, तो धन के स्वरूप में तो पूरा हफ्ता ही, स्पेशली जो अंतिम भाग है, बहुत अच्छा दिख रहा है।
मंगल की दृष्टि भी है और मंगल की दृष्टि चंद्र मंगल योग बनाएगी। और मंगल आपके 10वें घर के स्वामी है और मंगल आपके 30वें घर के स्वामी। अपने प्रयासों से सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत शुभ दिख रहा है। जहाँ तक नवांशा की बात है, पूरे जीवन में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं, अपने आप को तैयार रखिएगा। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो आपको आगे चलकर मदद कर सकता है बुरे टाइम में, तो अपने संबंधों पर काम कीजिएगा। लव लाइफ कंपैरिजंस बिल्कुल मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उसका निवारण हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी में अपना काम बिगाड़ सकते हैं। सेहत, चेस्ट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक आपका भाग्यस्थान बली है, तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए कुछ बहुत शुभ लेकर आ सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको ओम रवि पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। मीन पाइसेस, आपके लिए चंद्रमा 18 सितंबर को रहेंगे आपके 8वें घर में यानी कि तुला राशि में, और 20 सितंबर सुबह के 8 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 8वें घर में आना वैसे बहुत अच्छा नहीं होता, और यहाँ पर तो वो केतु के साथ भी है, राहु केतु में फंस गए। और क्योंकि ये नीच अभिलाषी भी हैं चंद्रमा, इसलिए हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा नहीं जाएगा। एकमात्र अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति लगने के स्वामी है। धन के स्वरूप में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन मानसिक वेदनाएं, मानसिक चिंताएं बहुत रहेंगी। छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर देंगी। इम्पल्सिव रहेंगे आप, कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान रहेंगे, पास्ट को लेकर भी बहुत परेशान रहेंगे, यानी कि प्रेजेंट को छोड़कर हर जगह पे आपका मन भागेगा। थोड़ा सा नियंत्रित रखिएगा अपने आप को। धन के संबंध में कोई बड़ा निर्णय बिल्कुल भी मत लीजिएगा, प्रॉब्लम होगी, गलतियां हो सकती हैं। अपनी मानसिक एवं शारीरिक सेहत का भी आपको ध्यान देना है। नवांशा कुंडली ये बता रही है कि कुछ कन्फ्यूजन रहेगी, इसलिए जैसा मैंने कहा बड़ा निर्णय नहीं लेना। दशांशा कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में अच्छा लाभ होगा, धन आ सकता है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, चीज़ों को सरल रखिएगा, अच्छा रहेगा। जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ गई वहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ गई। वैवाहिक जीवन स्टेबिलिटी दिखा रहा है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा समय है, कहीं ना कहीं कुछ शुभ आपके साथ हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। 20 सितंबर सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 9वें भाव में, वृश्चिक राशि में, और 22 सितंबर दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 9वें भाव में आना बहुत अच्छा होता है। विडंबना ये है कि जब भी चंद्रमा मीन के लिए 9वें में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे, और पंचम के स्वामी है तो राजयोग बनाएंगे, लक्ष्मी योग बनाएंगे, लेकिन नीच के हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, नीच का ग्रह भौतिक जीवन में अच्छा प्रभाव देता है। धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव आ सकते हैं। इवन आपके विचार बहुत क्रिएटिव रहेंगे धन कमाने के लिए। लेकिन नीच के चंद्रमा 9वें में कहीं ना कहीं पिताजी से संबंध बिगाड़ सकते हैं, और बॉसेस के साथ भी आपकी अनबन हो सकती है। यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है। धर्म को लेकर कुछ भी मजाक मत कीजिएगा, धार्मिक चीज़ों को लेकर, धार्मिक व्यक्तियों को लेकर कुछ भी निंदात्मक मत बोलिएगा, वो आपके एकदम विरुद्ध जाएगा। वैसे कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये समय थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। शनि क्योंकि 12वें घर में बैठकर आपके 9वें भाव को देखेंगे, और क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। नवांशा के हिसाब से अपने जीवन के हर एस्पेक्ट पर ध्यान देना शुरू कीजिए। दशांशा के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वास्तविकता के पास आना पड़ेगा कार्य क्षेत्र में। लव लाइफ ठीक है, थोड़ा क्रिएटिव रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में कन्फ्यूजन बन जाएगी। स्टूडेंट्स के हिसाब से जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। सेहत, गले के रोग और स्लीप डिसऑर्डर। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, पुनः आपका 10वां घर बली है, तो ये जो हफ्ते का मध्य भाग है, कुछ अटके हुए कार्य आपके अपने कार्य कुशलता के कारण पूर्ण हो सकते हैं। 22 सितंबर दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, धनु राशि में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना भी अच्छा होता है और धनु राशि में भी आना अच्छा होता है, क्योंकि आपके त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र में जा रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, और बृहस्पति की राशि में है, तो ये भी अच्छा है क्योंकि मित्र है उनके, और बृहस्पति की 10वें घर पर दृष्टि भी है। यानी कि अपने जीवन को एक लयबद्ध तरीके से, रिदम से, ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्लान्ड वे में आगे बढ़ाने के लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, यानी कि कार्य क्षेत्र हो या बिजनेस हो, उसमें भाग्य का आपको साथ मिलेगा, और बृहस्पति धन स्थान में बैठे हैं, यानी कि धन अर्जित करने के लिए भी हफ्ते का अंतिम भाग बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं
ये जो समय है हफ्ते का अंतिम भाग का, कुछ ना कुछ श्रेष्ठ आपके लिए लेकर आ सकता है। चंद्र मंगल योग बन रहा है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके एक तरह के योग कारक है, धन स्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है। तो उनका चंद्रमा पे प्रभाव कहीं ना कहीं भाग्य अचानक से आपका साथ देना पुनः शुरू कर देगा। नवांशा के हिसाब से क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अपने क्रिएटिव चीज़ों को और बेटर कीजिए। दशांशा कुंडली कार्य क्षेत्र में सिर्फ अपनी चीज़ों पर ध्यान देना है। लव लाइफ के हिसाब से अकेलापन रहेगा। वैवाहिक जीवन इस टाइम का बहुत अच्छा दिख रहा है। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ग्रुप स्टडीज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेहत, गले की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, पेट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं अचानक से धन का लाभ आपको हफ्ते के अंतिम भाग में हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको क्या करना है, आपको महादेव को पहले दूध से अभिषेक करना है, फिर उनका गंगा जल से अभिषेक करके ओम नमः शिवाय का और ओम रुद्राय नमः का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।